राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। देखिए, आज मैं अपने जो मेरा आज ही का है, कुछ एक ये अपना किचन वेस्ट लाई हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसका आंसर भी लाई हूँ। और रिक्वेस्ट क्या है? देखिए, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कम शब्दों में समझिए। कहीं हम बाहर जाते हैं ना, किसी ऐसे देश में या ऐसी सिटी कहीं देख लेते हैं बहुत साफ़ सुथरा है, तो हम कहते हैं कितना सुंदर है, कितना साफ़ है। हमारे यहाँ कितनी गंदगी है, हमारे आसपास, हमारे एरिया में, हमारी गली में। तो पता है, आपने एक चीज़ नोटिस किया? वो गंदगी है, जो सफाई है, वो उन लोगों की वजह से जो वहाँ रहते हैं। किसी गवर्नमेंट या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में नहीं है। उन्होंने अपना एक नेचर बना के रखा है कि हमें अपने चारों तरफ या अपने घर में या गंदगी नहीं फैलानी। जो चीज़ डिकम्पोज़ हो सकती है वो उसको डिकम्पोज़, उसको रीयूज़ करते हैं, रिसाइकल करते हैं। और ये जो हैबिट है ना, उन्होंने अपने बच्चों में भी डेवलप की है। इसीलिए उनका एरिया इतना साफ़ सुथरा है। लेकिन हमारा इसलिए है क्योंकि हम खाते हैं और ऐसे गंद फैलाते जा रहे हैं, तो ऐसे फैला देते हैं। ये जो निकला है ये हम अपनी डस्टबिन में डालते हैं, जबकि ये गोल्ड है। इसको रिसाइकल कीजिए, कुछ ऐसी प्लास्टिक है उसको रीयूज़ कीजिए। और ये क्या है, ये जो आप वेस्ट समझ के फेंकते हो ना, ये जब हम अपनी मिट्टी में डालते हैं, हमारी मिट्टी बहुत रिच हो जाती है। और मतलब आप जो कह लीजिए, हमारा जो मैं ग्रो कर रही हूँ, ये सब जो कर रही हूँ ना, ये एक तरीके से मेरी हैबिट बन चुकी है। मैं आज आपको इस हैबिट में बहुत बड़ा वीडियो ना करके, छोटा सा इस हैबिट के ज़रिए आपको कुछ बता रही हूँ। और देखिए, यह हैबिट सिर्फ मुझ में नहीं, मैंने अपने बच्चों में डेवलप किया। अब आप यहाँ इसके अंदर देखिए, इसके अंदर नज़र आएंगे आपको कुछ पेपर्स। जब बच्चे पढ़ते हैं तो वो पेपर्स फेंक देते हैं। क्या पता आपको मालूम है? क्योंकि मैं एक टीचर भी रही हूँ, तो मुझे पता है कि एक पेपर को बनाने में कई लीटर पानी और प्लांट्स खर्च होता है। ठीक है, तो क्यों एक एक हम उसकी वैल्यू नहीं समझते, हम नहीं समझते, बच्चों को नहीं समझाते। तो मैं अपने स्कूल में भी समझाती थी अपने बच्चों को, मैं उनको एक भी पेपर फेंकने नहीं देती। और ये हमारे कार्बन का काम करते हैं। मैंने कई बार बताया, जो लोग सूखे पत्ते नहीं है, ये नहीं है, किचन वेस्ट है, उसके साथ आप अपनी स्कूल के जो भी ये रैपर्स हैं, पत्ते हैं, गत्ते, उनको यूज़ करो। दूसरा, ये है भगवान जी पे चढ़ाई हुई माला। अब इसे या तो हम कहीं पानी में डालते हैं, कहीं भी डालते हैं, तो हम उसको सिर्फ प्रदूषण फैलाते हैं। अगर हम उसको डिकम्पोज करेंगे, रिसाइकल करेंगे, अपनी सृजी हेवन, ये भी तो हमारी प्रकृति भी तो हमारे ईश्वर के द्वारा बनाई, ये मेरी सोच है, हो सकती है आपकी अलग है, तो मैं इसको भी यहीं डिकम्पोज करूँगी। चाय पत्ती, कहने को तो चाय पत्ती भी एक कंपोस्ट है, लेकिन उसको सुखाओ इतना सब मैं इसके अंदर ही डाल देती हूँ। कुछ भी आप मुझसे XYZ पूजा के डाल सकते हैं, तरह तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, उसका सबका सोल्यूशन किस तरह का भी, सब कुछ यहाँ तक कि देखिए, धनिए की डंडी है वो तक, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, रैपर तक भी नहीं, कुछ भी नहीं फेंकना जो डिकम्पोज होना है। हालांकि वो चीज़ें जैसे गाजर है, कोई चीज़ खराब रही, सब। अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि हमारे पास सूखे पत्ते नहीं मिल पाते हैं, हम कैसे रिपोर्टिंग करें, कैसे प्लांट में दें। आज मैं आपको अपनी अलमंडा के प्लांट की रिपोर्टिंग करी हूँ, सिर्फ किचन वेस्ट से। ये देखिए, एक ये भर रखा है मैंने, है ना? तो सिर्फ किचन वेस्ट से करूँगी। और आप देखिए, और आप बहुत बोलते हो कि ना आप जैसे करते हैं ना वैसा हमसे नहीं होता है, हम करते तो प्लांट खराब होते हैं। आप सीखिए, ऐसा कोई काम नहीं है जो आम हम लोग कर नहीं सकते। मैंने किया तो आप भी कर सकते हो। ठीक? तो ये मोटिवेशन आपके लिए कि कोई भी चेंजेस बाहर वाला नहीं कर सकता, हम खुद कर सकते हैं। और ये चेंजेस एक छोटी सी हैबिट है जो बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकती है। हम जो परेशान रहते हैं, ये प्रदूषण, ये गंदा, ये हम खुद गंदा करते हैं। वहाँ पे जहाँ डालेंगे इसको वहाँ गंदा होगा, मिट्टी गंदी होगी, जहाँ हमारा पानी गंदा होगा, हमारी एयर गंदी होगी, उसमें से हम बीमार होंगे, हम डॉक्टरों को पैसा देंगे। इससे अच्छा है कि छोटी सी हैबिट को ही क्यों ना चेंज कर लिया जाए। तो चलिए, मैं अलमंडा की रिपोर्टिंग कर रही हूँ, आप इस मेरी बात को सोचिए। और मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग मेरी बात को सुन रहे हैं ना, अगर उसमें से 10% भी मेरी इस हैबिट को आप अपना लोगे ना, तो बहुत बड़ा चेंज हो सकता है। तो देखिए, अब अलमंडा की रिपोर्टिंग कर रही हूँ, अब आप देखिएगा मैं कैसे रिपोर्ट करती हूँ। और सिर्फ किचन वेस्ट से करूँगी। और आप देखिए, सबसे पहले ना मैंने अलमंडा को 1 मंथ पहले ही ना हार्ड प्रून कर दिया था। लेकिन आज जो है मैं इसको कुछ कटिंग भी ग्रो करूँगी। हालांकि देखिए, एक चीज़ में साथ साथ आपको कुछ बातें भी बताते चल रही हूँ। इस समय जब भी आप अपने प्लांट की प्रूनिंग वो करते हैं, रिपोर्टिंग, तो आप उसको एक शेप दीजिए बड़ा। देखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि प्लांट ना शेप में रहे
और बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, और ये कह लीजिए एक अच्छी शेप उसकी बनी रहे, तो इस समय उसे काट कर आप छोटा कर लीजिए। फिर उसकी मल्टीपल ब्रांचेस निकलेगी, वरना वो लंबा रहेगा तो फिर जो है ना वो लंबा लंबा तो लेंदी सा हो जाता है और उतनी अच्छे से बुशी नहीं बन पाता। तो बुशी रहेगा, शेप अच्छी रहेगी, तो मैंने उसको काट लिया। ऊपर से क्या है, हमेशा जब भी आप उसकी प्रूनिंग करें ना, ज़रूर ट्राई करें उसकी कटिंग को लगाने का। एकदम नहीं आप उसमें होगा, आप कहोगे हमें तो नीड नहीं है। कई बार आपका जो एक्चुअल प्लांट है वो ख़राब हो जाता है। अगर हमारे पास वो होते हैं ना कटिंग लगी हुई, तो हम उसको चेंज भी कर लेते हैं। तो कई बार होता है ऐसा, बहुत मैंने 1-2 बार देखा है, जब मैं नई थी तो रिपोर्टिंग करते हुए प्लांट ख़राब भी हो जाते हैं। तो फिर किसी दिन बताऊँगी, मैंने कई बार रोज़ बहुत ख़राब किए हैं अपने। तो आज मैं आपको बता रही, देखिए ये जो हमने मिट्टी निकाली, हालांकि ये मैंने अभी लगाया था लास्ट ईयर 1 साल भी नहीं हुआ है इसको, पर्पल वाले को। लेकिन मैं इसको रिपोर्ट इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरी हैबिट है, मैं साल में एक बार, खासकर इसी सीज़न में, केंचुआ दिखा रही थी कि इस मिट्टी में भी है, तो इसी सीजन में मैं रिपोर्ट पर, आप पहले रिपोर्टिंग से पहले ये बात देखिए। सबसे पहले मैंने थोड़ी सी गिट्टी रखने के बाद मिट्टी डाली, ठीक। मिट्टी कौन सी डाली, जो पॉट में से निकली है वही डाली। अब इसके बाद देखिए मैं डाल रही हूँ कागज़, आपको डालना है कार्बन, जो पेपर डाल सकते हो, सूखे पत्ते नहीं है आपके पास, देखिए मैंने फूल डाल दिया जिसमें बहुत ज़्यादा रस ना हो, ठीक है। वो चीज़ समझना बस, आपको वो चीज़ जो डिकम्पोज हो और जिसमें रस ना हो। उसके बाद आप किचन वेस्ट डालिए। आपके प्लांट ख़राब क्यों होते हैं, क्योंकि आप एक पतली सी वो डालते हैं मिट्टी, उसके बाद बहुत सारा किचन वेस्ट। ये गलती नहीं करनी, थोड़ी आप देखिए आपके प्लांट क्यों खराब, ये भी मैंने भी ख़राब करके तब सीखा, तब वो आपको बता रही हूँ। एक पतली सी लेयर आपको 2-1 इंच की किचन वेस्ट की लगानी है। फिर थोड़ी मिट्टी डालनी है, मिट्टी में कंपोस्ट मिलाओ या सिंपल मिट्टी, मैं पुरानी मिट्टी है वही डाल रही हूँ। और देखिए ऐसा नहीं है कि एक साथ सारा भर दो, इसीलिए फिर से एक पतली सी लेयर 2 इंच की करीब, इतनी सी, देखो आप कितना मैं डाल। देखिए मैंने ब्रोकली बहुत हार्वेस्ट की, लेकिन मेरे अलावा खाने तो रखे रखे देखिए वो पीली हो गई। लेकिन इसको मैं फेंक के कहीं गंदा नहीं करूँगी, इसका न्यूट्रिशन इसको मैं करूँगी रिसाइकल, ठीक है। तो सारा न्यूट्रिशन में मिट्टी में जाएगा और वो न्यूट्रिशन मेरे प्लांट को मिलेगा। तो अब इसके बाद देखिए एक लेयर डाली, फिर से मैं अपनी पुरानी मिट्टी इसके अंदर डालूँगी। यहाँ से देखिए, अगर मैं इस यहाँ पे अपने सूखे पत्ते का इस्तेमाल करती, गत्ते करती, तो जितनी मिट्टी मैं इसमें डालूँगी ना उससे भी बहुत कम, आधी लगती। अब मैंने अपने आसपास देखा कि जो मेरे आसपास कुछ ज़्यादा बढ़ रहा था, देखिए ये मेरा ऑर्गेनो का प्लांट था, उसकी थोड़ी सी किट वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी। तो इस तरीके से अगर आप अपने पत्ते, गार्डन, सूखा वेस्ट डालते हो ना, तो मिट्टी बहुत कम लगी। अब देखिए मैंने इसमें ये कॉम्पोस्ट लिया है, और जो भी मैं अब कर डालूँगी ना इसके अंदर कंपोस्ट, सिर्फ वो कंपोस्ट मैं इसके अंदर डालूँगी, और पूरे साल कोई भी गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट नहीं डालूँगी। सिर्फ किचन वेस्ट साइड साइड में खुदाई की और किचन वेस्ट इसके अंदर मैं दबा दूँगी। तो देखिए ये मिट्टी में वही जो पोट से मेरे निकली है वो नहीं डाल रही, मैं ये डाल रही हूँ दूसरी जो मेरी से कड़ी पत्ते से, मतलब दूसरे प्लांटों से जो निकली है ना, एलोवी उसके कड़ी पत्ते के साथ मधुकामनी भी रिपोर्ट किया था, तो मिक्स हुई भी रखी है, वो वाली यूज़ कर रही हूँ। और इसमें भी केचुए हैं अच्छी मात्रा में। तो अब जो है देखिए इस मिट्टी को मैं जब वो कर रही हूँ, तो आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसमें 30% मैंने कंपोस्ट और 70% मैंने मिट्टी इसके अंदर मिलाई है। अब देखिए मैं ये इसके अंदर डाल रही हूँ। अब मैंने बहुत ज़्यादा किचन वेस्ट नहीं डाला है, अगर मैं एक लेयर अच्छे सी मोटी सी सूखे पत्तों की बिछा सकती थी, बट जिनके पास नहीं है, और इस समय तो मेरे पास भी नहीं है, तो मैं बहुत बहुत क्वेश्चन आते थे कि हमारे पास सूखा पत्ता नहीं रहता है, हम सिर्फ किचन वेस्ट से करते हैं तो हमारा ख़राब। तो आपको इस तरीके से करना चाहिए। और एक चीज़ और, जब भी आप कभी निकालते हो ना, तो उसकी प्लांट के जो है वो ज़रूर करें, उसकी रूट प्रूनिंग करने का बहुत फ़ायदा है। जैसे एकदम से क्या होता है, रूट एकदम से उस किचन वेस्ट में नहीं जाती है, जब वो रूट धीरे धीरे से डेवलप होती है, और फिर वो जितनी जितनी देर में वो डेवलप होकर फिर अपनी रूट को फैलाती है, इतनी देर में वो किचन वेस्ट जो है डिकम्पोज जाता है। तो बहुत, मतलब जो एक्स्ट्रा बड़ी वाली उनको कट कर दीजिए, शेप में आ जाएगा। और दूसरा, इस समय क्या करिए आप, देखिए अगर आपके उसमें चिकनी मिट्टी है, लाल मिट्टी है, उसको निकाल लीजिए। जब प्लांट, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ, जब प्लांट बिल्कुल नया होता है तब बहुत ज़्यादा उसकी मिट्टी को हटाने की कोशिश मत कीजिए, कम से कम 30-40% मिट्टी रहने दीजिए। जब ये बिल्कुल नया था ना, मतलब मैंने उसको लगाया तब मैंने इसकी इतनी मिट्टी नहीं डाली, लेकिन अब ये मैच्योर प्लांट हो चुका है, अब ये मरेगा नहीं,
क्योंकि जितने भी कटिंग से लगने वाले प्लांट होते हैं ना बहुत हार्डी होते हैं। और अलमंडा इज़ माय फेवरेट, मतलब गुड़हल, अलमंडा, चंपा, ये रोज़, मतलब ये मैं 4-5 बहुत हार्डी प्लांट बता रही हूँ आपको और फेवरेट प्लांट है मेरे। और इन्होंने मतलब ये अपनी परफॉर्मेंस से ना दिल जीत लेते हैं। कोई पैस नहीं लगता, कोई ख़ास फर्टिलाइज़र नहीं माँगते हैं और इतनी बढ़िया ये ब्लूमिंग करते हैं। देखिए अब इस तरीके से मिट्टी भर दी मैंने, वही सारी लग गई मेरी जितनी मैंने थी। उसके बाद बहुत रूट को ढकना ज़रूरी है। जब आप प्रूनिंग करते हो ना, रूट प्रूनिंग, तो ढकना ज़रूरी है। अब देखिए, जो मेरी वीडियो देख के अच्छी तरह जानते हैं, मैं बताती हूँ कि आप जब भी अपने पॉट को रिपोर्ट करते हो, कोई भी प्लांट को, उसमें आप ज़रूर, परमानेंट प्लांट की बात कर रही हूँ मैं, ज़रूर आप उसमें आप सम सॉल्ट डालें। ये प्लांट को मरने नहीं देता, सोक में जाने नहीं देता। जब प्लांट की रूट कटी हो तो ये प्लांट को हर न्यूट्रिशन देता है जो उसे चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल ये ना सोचें। देखिए पहले नर्सरी से पता कीजिए, 70-80 रुपीज़ पर केजी मिलता है, बहुत चलता है ये। और अगर आपको नहीं मिल रहा है ये, तो कोई ऐसी वो ऐसी बात नहीं है। अब अगर हार्डी है तो वो उससे भी चल जाएगा, बट मैं कोई वो नहीं छोड़ती। अब भाई जो हमने कटिंग करी, अब मैं आपको कटिंग भी बता रही हूँ। जितनी मिट्टी जो ये मेरी अलमंडा की मिट्टी वही ली, और इसमें मैंने ये समझ लीजिएगा 40% तो मिलाया है मैंने इसमें जो रेत, और फिर ये मिट्टी। इसका जो भी ऐसा कोई जड़ या कोई जो सड़ने वाली या जैसे हाफ डिकम्पोज हुई हुई चीज़ है, उसको निकाल दीजिए। जब भी कभी कटिंग लगाएं, कभी भी आपको ऐसी चीज़ नहीं छोड़नी जो डिकम्पोज हो। वो सड़ेगा, उसकी वजह से आपकी कटिंग ख़राब हो सकती है। अब देखिए मैंने इसको लगा लिया है और इसमें मैं पानी डालूँगी, और मैंने लगाई है अलमंडा की कटिंग। तो ये जो सीज़न होता है ना, एकदम बेस्ट सीज़न होता है, क्योंकि इस समय जब भी प्लांट ग्रोथ कर रहा होता है, देखिए इसमें ना ग्रीन कर। अब आपको कटिंग का ध्यान देना, कटिंग को तिरछा कट लगाना। और जो एक चीज़ आज मैं आपको बता रही हूँ, वही आपको गुड़हल के साथ करना है। किसी भी कटिंग, जी जो आई देख रहे हो आप, जिस पे मैं बता रही हूँ आपको आई, उससे 1 इंच नीचे कट लगाना आप। और एक जो मेरी ये वाली कटिंग है ना, ये देखिए काफ़ी मतलब 3-4 इंच है, तो मैं इसको देखिए 1 इंच नीचे कटिंग लगानी है तिरछे। ये देखिए कोई भी आप किसी भी प्रकार की, आप कहते हो ना ये कटिंग बता दीजिए, तो आप कोई भी कटिंग आपको मिल रही है इसी तरीके से लगाना, जैसे मैं अलमंडा की कटिंग को लगा रही हूँ। आप इसकी पतली से पतली हल्की जो ग्रीन वाली होती है ना, वो भी लगाओगे वो भी हो जाएगा। लेकिन मैं इसकी हार्डी इसलिए लगा रही हूँ थोड़ी सी वो, क्योंकि मैं चाहती हूँ एकदम से मजबूत सा प्लांट बने। और जो इससे पहले मैंने लगाई थी वो पतली ग्रीन वाली लगाई थी, वो मेरी हो गई, बारीक मिली थी। और ये वाली मोटी लगा रही हूँ मैं, गुड़हल की तरह देखती हूँ मैं। और सच बता रही हूँ, मैं पहली बार लगा रही हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये होगी, क्योंकि 1-2 बार मैंने कई प्लांट्स की कटिंग लगाई है, मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है और वो बहुत अच्छे से हो जाता है। अच्छा, आप ये भी देखिए, जब इसको लगाएंगे ना आप, तो कम से कम 2-3 इंच आप इसको नीचे लगाएंगे। जो आप एलोवेरा में डिप करके लगाइएगा, सड़ेगा नहीं और रूट जल्दी निकलेगी। बहुत अच्छा रूटिंग हार्मोन का काम करता है। तो लगाने के बाद आप उसको उंगली से, जैसे मैंने फर्स्ट वाला दिखाया था, ऐसे आपको उसको दबा देना, जिससे कि एयर गैप ख़त्म हो जाए और ये हिले डुले ना। फिर इसको किसी ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे थोड़ी शेमी शेडो दीवार के पास, और एकदम अकेले नहीं रखना आपको इसमें, कि आप पेड़ों के आसपास किसी पेड़ के नीचे इस तरीके से इसमें रखना है। मैं लास्ट में दिखाऊंगी कि देखिए मैंने इस तरीके से इसको यहाँ रखा, और मैंने 2 प्लांट, एक ये तो मेरा पर्पल था, दूसरा भी मैंने रिपोर्ट करा है कैमरा बंद करके, और उसकी भी मैंने कटिंग लगाई है। अभी मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए इसकी 4-5 येलो है, ये 4-5 मैंने कटिंग लगाई है। 1-2 मैं रखूँगी, 1-2 मैं किसी को दे देती हूँ जो मेरे पास आता है। इस तरीके से देखिए मैंने इसकी वो कर ली है। और अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा रही हूँ जो आप ही ने मुझसे पूछी। अब चलते चलते बीच में रोज़ पड़ा, अब बहुत ही प्यारे से ये खिले थे, तो मैं वो भी आपको दिखा रही हूँ। तो किसी ने क्या, मेरे पास कई कमेंट आए हैं देखिए बट मधुमक्खी इससे हट नहीं, ये मेरा कटिंग का लगा हुआ प्लांट है ये। अभी मैंने इसको फरवरी में ही लगाया था, और ये देखिए कितना अच्छा सा, ये हमारा आबरा का डाबरा बोलते हैं इसको, रोज़ खिला है। बहुत मेरा बहुत ही पुराना, ये मतलब लगभग 5-6, जब से मैंने गार्डनिंग स्टार्ट की तब का है, 5-6 साल पुराना है। तो स्टार फ्रूट की अपडेट्स मांगी थी, देखिए स्टार फ्रूट्स की ये कंडीशन है, और इसे बंदर ने तोड़ा है। भाई बंदर आज भी आए थे और मेरा आज भी काफ़ी नुकसान किया, वीडियो में आगे दिखाऊंगी आपको। और ये मेरा वो था एप्पल बेर, वो भी तोड़ा है उन्होंने, और ये देखिए।
तो आज तो उन्होंने क्या किया, पाइनएप्पल भी उखाड़ के फेंक दिया, बहुत टमाटर मटर, मतलब काफ़ी ज़्यादा वीडियो में फिर शेयर करूँगी मैं आपके साथ। और अभी मैंने आपको बताया था कि मेरी एक सब्सक्राइबर आई थी और वो उनकी मैंने कुछ क्लिपिंग बनाई थी, वो सीखने आई थी कि क्या कैसे, तो वो भी मैं अभी इसी में दिखाऊंगी आपको, लास्ट में ज़रूर देखिएगा। और देखिए ये ज़ुकीनी, ये वही प्लांट है जो मैंने, जिसमें गोबर खाद वर्मी कंपोस्ट कुछ नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, बस इसकी प्लेस मैंने थोड़ा सा इसको धूप में शिफ्ट किया है। और देखिए इसमें जुकीनी सेट हो गई, मैंने हैंड पॉलिनेशन किया था। अब दिखा रही हूँ मिर्च का अपडेट। मिर्च का भी आपने पूछा था कि किचन वेस्ट जो हमने दिया था उसके बाद देखिए कंडीशन, देखिए पानी नहीं है मेरे प्लांट को, ध्यान से देखिए। आज डालूंगी 3 दिन में, मतलब कल डालूंगी मैं 3 दिन में पानी। अभी ये देखिए, अगर कोई इस तरह का आपको प्लांट में पत्ता मिल रहा है, तुरंत उसको पत्ते को हटाइए। कुछ चीज़ें हैं जो अपने प्लांट को हेल्दी रखने में आपको केयर करनी चाहिए। अब ध्यान से देखिए कितनी अंदर छोटी छोटी ग्रोथ है, और फिर से ये फ्लावरिंग होगी और फ्रूटिंग होगी। ये देखिए, आपको ध्यान से देखो, सब में ग्रोथ दिख रही है, कोई नुकसान नहीं कि भाई पत्ते वैसे हो गए, ये हो गया वो हो गया। इसी से हम अपने किचन वेस्ट से डायरेक्ट से मैं न्यूट्रिशन देती हूँ, चाहे आप लिक्विड बनाइए चाहे आप डायरेक्ट। अब आप लिक्विड भी बनाते हो डालते हो, एक टाइम ऐसा आएगा आप डायरेक्ट देना शुरू। ये देखिए ये काम हुआ था कल, इसके बहुत गार्डन डिस्टर्ब हो गया है। मैं आपको देखिए आज मैंने ना इसको भी किया है रिपोर्ट, दिखाऊंगी अभी नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो आप देखिए कि वो आई थी उनकी क्लिपिंग। टमाटर तो बहुत सुंदर है आपके यहाँ पर, हम्म, बहुत ही सुंदर टमाटर है। वाओ, बहुत मेरे तो बढ़िया इतने बड़े बड़े रसीले। नहीं हो पाए टमाटर। कैसे किया आपने? क्योंकि देखिए बड़ा पोर्ट होना चाहिए, और ये है किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट का कमाल। देखिए इसमें जो ये बोतल लगी है ना, ये मैंने दी भी थी वीडियो, इसकी वजह से इसमें न्यूट्रिशन मिलता रहता रसीला। टमाटर को पानी भी चाहिए, अच्छा। धूप भी, जैसे देखो अच्छी सनलाइट मिल रही है तो पकना शुरू हो गए हैं फिर। लेकिन बहुत है मेरे यहाँ तो इतना, आज मैं आपसे इसीलिए सीखने आई हूँ। आप मैं कैसे देखिए, करूँ? बहुत सुंदर। मैं भी देखिए इधर भी खरीद लगे करूँ। हुए हैं। हाँ, इधर भी लगी। मैं अब बास्केट देती हूँ आपको। अरे वाह पूजा जी, कमाल कर दिया आपने तो, इस बहाने टमाटर भी मिल गए। जब खा के देखना, जब पता चलेगा। सही में घर की चीज़ बहुत अच्छी होती नहीं, तो देखिए उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कहा बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। वाकई में टमाटर के प्लांट्स में अच्छी स्मेल आती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाई भी ज़रूर दीजिएगा। और आप बताइए कि आपका गार्डन में जो किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट का आप यूज़ करते हैं तो कैसे रिजल्ट रहते हैं। देखिए बता रही हैं कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो आप ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। और ये देखिए पत्ता को ये सब देख के वो बहुत खुश हुई, और मैं उनको दिखा रही हूँ कि देखिए कितने टमाटर पक के। आज भी मैंने बहुत सारे टमाटर तोड़े हैं, किसी वीडियो में शेयर करूँगी। कुछ बंदरों ने भी खाए हैं आज खूब। तो देखिए ये सब मैं उनको समझा रही हूँ कि देखिए, वो कह रही है कैसे हुआ, मैं उनको दिखा रही हूँ कि ये देखिए, आपको भी दिखा रही हूँ कि देखिए कि जो हमने डाला था ना किचन वेस्ट, देखिए सब ब्लैक पड़ गया है। और उनको समझा रही हूँ कि बॉटल में ऐसे होल करने, ये सब आप भी ऐसे कीजिए, और बिल्कुल साफ़ सुथरा और सेफ़ ये माध्यम है। तो गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए, राधे राधे।